हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए, लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी अच्छे से, सारा डिस्कशन आपने क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे, किए होंगे। उम्मीद है आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमने क्या किया है, आज हमने कुछ अच्छे वोकैब के क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो आज की क्लास में हम एनडीए 2019 के वोकैब के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट के थे। ठीक है फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में एनडीए 19 के वोकैब देखेंगे। देखिए है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने क्लासेस ली थी तो लास्ट क्लासेस जो अभी हम पीछे ले चुके हैं उनमें हमने कुछ अच्छे बेसिक्स की बातें की। बेसिक्स के बाद हमने लास्ट क्लास में वॉइस चैप्टर पढ़ा। वॉइस के बाद हमने यूज़ ऑफ हुआ हुम देखे थे, उस पर हम एक वीडियो और अच्छी बनाएंगे। इसके अलावा हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग उन वीडियोज़ को पीछे से देखते हुए आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे लेवल पे बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, और बेसिक्स क्लियर होने के साथ साथ आपको आइडेंटिटीज़ भी पता चलेंगी। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एनडीए 2019 के वोकैब के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, पूरे नहीं है बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हमने वर्ड्स उठाए हैं जिनको आज हम देखेंगे, बाकी हम कल देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसी पेपर को एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तेजी से 19 की वोकैब। अब देखिए, आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे समझना। एक मैंने वर्ड लिखा जो आपकी वोकैब में आपके एग्जाम में पूछा गया था, फिर उस वर्ड की पहले मैंने हिंदी लिखी, क्योंकि बहुत सारे हम में से हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जिन्हें हिंदी भी आनी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्त, सॉरी। हिंदी लिखने के बाद हमने उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखने के बाद हमने उसके क्या लिखे हैं, सिनोनिम्स लिखे हैं। सिनोनिम्स लिखने के बाद हमने क्या देखा है कि वहां पे जो आपके एग्जाम में ऑप्शंस आए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको रखा हुआ वहां पे मिला है, तो वो ऑप्शन को हमने क्या कर दिया है, अगले कलर से क्या कर दिया, उसको स्टार बना दिया उस पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर हम कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, वो आनी बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं करनी सीखे तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो इंग्लिश में, आप बिल्कुल टाइम खराब कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं बेसिक्स की जो हमने देखी हुई थी, तो इसको हम देखते हैं एक बार। देखिए, आपको याद होगा हमने कहा था अगर हमें कभी भी क्या करना हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना हो, तो पहले हम क्या करेंगे, अपने कुछ एक बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या याद रखनी होंगी, अपनी पुरानी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी नंबर 1 ये कहती थी, आप लोगों को अगर याद है, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर व्हाट और हु के रिप्लाई कौन होते थे, नाउन। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, हर क्लास में मैं इस बात को कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपके पास रिप्लाई हो। व्हाट का मीनिंग अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या, और हु का मीनिंग कौन। पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर व्हाट काइंड ऑफ और विच से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, एडजेक्टिव। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। मींस अगर आप सेंटेंस में क्या, अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की मैं बात करूं, और कौन से क्वेश्चन करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारा कौन होगा, नाउन होगा। फिर हमने कहा व्हाट काइंड ऑफ और विच, तो इन दोनों के हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, कैसा। तो अगर आप कैसे से क्वेश्चन करते हैं और आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। ये बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और अब भी हम उसी बात को कर रहे हैं। हमने कहा सेंटेंस में व्हाट और हु के रिप्लाई कौन बनेंगे, नाउन होंगे, जबकि व्हाट काइंड ऑफ और विच के रिप्लाई क्या होंगे दोस्तों, एडजेक्टिव होंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब को। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारे पास दोस्तों, पहला जो वर्ड है वो है अपने पास एंजियस।
अगर मैं बात करूं इस वर्ड एंजियस की, तो इसकी हिंदी होती है चिंतित या बेचैन, टेंशन में होना, चिंतित या बेचैन। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्ड की हिंदी अगर मैं बात करता हूं एंजियस की, तो इसका मीनिंग होता है चिंतित या बेचैन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब मैं इसकी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी आप ही बताएंगे। मैंने कहा क्या यह वर्ड आप क्या का रिप्लाई और कैसे के 2 रिप्लाई इससे मांग के देखिए। इस क्वेश्चन से आप 2 रिप्लाई मांगिए, एक क्या का जो कि हमारा नाउन हो जाएगा और एक कैसे का जो कि हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इस वर्ड से रिप्लाई मांगिए व्हाट का या व्हाट काइंड ऑफ का। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या हो, चिंतित या आप कैसे हो? चिंतित, तो आपसे रिप्लाई किसका आया? कैसे का। यार मैं बहुत चिंतित हूं, आप कैसे हो? मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, बहुत ज्यादा टेंस्ड हूं। समझ आ रही है दोस्तों बात? तो एंजियस किसका रिप्लाई हो गया? व्हाट काइंड ऑफ का। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो गया, तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या डिफाइन हुई दोस्तों? एडजेक्टिव। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? पॉइंट क्लियर हुआ? मीन्स ये जो वर्ड है एंजियस, ये नेचर में क्या हो गया? एडजेक्टिव। मीन्स इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई एडजेक्टिव, और ये वर्ड जो है इसके हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसके मीनिंग आए चिंतित या बेचैन। अगर ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं कुछ अच्छे। ये जो 19 की वोकैबुलरी है एनडीए की, इसमें ये जो वर्ड्स हैं इनके हमसे सिनोनिम्स पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके हमसे क्या पूछे गए थे? सिनोनिम्स। तो हमने अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अच्छे 4 वर्ड्स लिखे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिनोनिम्स का मीनिंग एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता, मोस्ट सिमिलर, सिमिलर और नियर बाई वर्ड्स होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप इसको एग्जैक्ट वर्ड नहीं मानेंगे, उससे रिलेटेड या मिलते जुलते वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। अब देखिए, तो एंजियस के जो सिनोनिम्स हुए वो हमारा हुआ वरीड, टेंस, कंसर्न्ड और नर्वस। आप देख ही रहे होंगे इन चारों वर्ड्स के मीनिंग कहीं ना कहीं क्या होते हैं? चिंतित या बेचैन। अब अगर मैं आपके पेपर की बात करता हूं, तो आपके पेपर के अंदर जो वर्ड आया था सिनोनिम्स में रखा हुआ वो था वरीड। हमारे एग्जाम में जो हमें सिनोनिम्स मिला था वो था हमारा वरीड। तो आपको मेरा पॉइंट क्लियर होता है? पहली बात, इस वर्ड का एंजियस का मीनिंग होता है चिंतित या बेचैन। दूसरी बात अगर हम करें तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें तो क्या हो गई? एडजेक्टिव हो गई। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो वरीड हो गया, टेंस हो गया, कंसर्न्ड हो गया और नर्वस हो गया। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों उस वर्ड की जो आपके एग्जाम में ऑप्शन था, तो आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन था? इनमें से एक जो था वरीड, और वो क्या था? इसका सिनोनिम्स। मेरा पॉइंट आपको क्लियर होता है? अगर मेरा पॉइंट आपको क्लियर होता है तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या था दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड था अपने पास एग्जाम में सिनोनिम्स के लिए एक्सटैटिक। नेक्स्ट वर्ड था दोस्तों एक्सटैटिक। इसकी हिंदी में अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है परम आनंद या अति आनंदित, अति आनंदित, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही ज्यादा क्या? खुश। क्लियर हुई आपको बात? तो बहुत ज्यादा जो खुश होता है, परम आनंद, बहुत ज्यादा खुश, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटैटिक। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वर्ड की अगर हम बात करते हैं एक्सटैटिक की, तो इस वर्ड का हम मीनिंग देखते हैं वो क्या है? परमानंद या कैसा है? बहुत ज्यादा खुश, परम आनंद है, अति खुश है। कैसा है वो? बहुत ज्यादा खुश। तो कैसा मीन्स व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो गया। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो गया तो अगेन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई? एडजेक्टिव। समझ गए दोस्तों? तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव। अब मैं इसके सिनोनिम्स देख लेता हूं दोस्तों। तो इसका एक सिनोनिम हमारे पास बहुत अच्छा जो सिनोनिम है वो है यूफोरिक। बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये जो वोकैब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बिलीव मानिए जब आप नेक्स्ट टाइम पेपर देके आएंगे ना कोई भी एग्जाम, तो आप देखना अपने यहाँ से वर्ड्स बहुत टकराएंगे आपको। रीजन समझिए क्यों। मैंने इसके 4 या 5 अच्छे सिनोनिम्स लिख दिए, वो अब की बार एक स्टैटिक ना देके आपको यूफोरिक दे देगा और इसका सिनोनिम पूछ लेगा तो या तो ये 3 या तो ये या तो ये।
एक वर्ड के साथ हमारे 5 अच्छे वर्ड्स तैयार हो गए, इनको आप समझिए। तो जैसे हमारा वर्ड हुआ एक स्टैटिक, तो ये वर्ड नेचर में क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, क्योंकि रिप्लाई किसका है, व्हाट काइंड ऑफ और कैसे का। और देखिए हिंदी मीनिंग इसका हुआ परमानंद या अति आनंदित या बहुत ज्यादा खुश। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक अच्छा वर्ड है इसका यूफोरिक, एक और वर्ड है ओवरजॉयड। देखिए जॉय तो आनंद है, ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है अति आनंदित। पॉइंट समझ रहे, जॉयस, जॉयस, ठीक है। इंथुजियास्टिक, ये आपने वर्ड सुना ही होगा बड़े अच्छे से, इंथुजियास्टिक, इंथुजियाज्म, समझ रहे हैं, जोश से भरा हुआ, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा आनंदित, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम की। अगर हम एग्जाम की बात करें तो इनमें से हमें कोई भी वर्ड नहीं दिया गया था, जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूफोरिक और इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक मीन यूफोरिक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं पूछे जाने के हिसाब से। यस साक्षी, ऑल एग्जाम के लिए है क्या? ऑब्वियसली सभी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है केवल एनडीए। देखिए वोकैब वोकैब है, बस मैंने पेपर एनडीए का उठाया है, उसकी वजह समझिए, चूंकि अभी हमारे पास एफ का उसका एयरफोर्स XY का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए उसको उठाया। देखिए यार वोकैब तो इन जनरल है, कोई ये थोड़ी ना है कि ये केवल एग्जाम में उसके ही पूछी जाएगी, बैंकिंग एसएससी किसी भी एग्जाम में आ सकती है, तो वो चिंता आप मत करिए, सभी के लिए कॉमन है, इन जनरल है। पेपर बस वर्ड्स कहां से उठाएं, एनडीए के पेपर से, नेक्स्ट टाइम एसएससी के पेपर से उठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स्टैटिक जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, कैसा का कैसा है, बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। हमारे ये वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए, जो अच्छे वर्ड्स अगर मैं बात करूं उसमें से सबसे अच्छा वर्ड है आपका यूफोरिक। लेकिन आपका जो एग्जाम है, यस सभी क्लास कंप्लीट होंगी आपके, अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर में जो आपके सिनोनिम दिया गया था दोस्तों, वो जो वर्ड था हमारा एग्जाम में, अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो वो था रैप्चरस, रैप्चरस, RAPTUROUS, रैप्चरस। और रैप्चरस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है दोस्तों, अति आनंदित। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप मेरी बात समझे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम वो आपको रैप्चरस ना देके यूफोरिक दे देगा, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूछ लिए गए। पॉइंट क्लियर होता है आपको, मेरी आप बात समझे? तो मैंने कहा एक्स्टैटिक वर्ड का मतलब है अति आनंदित, बहुत खुश। रिप्लाई है व्हाट काइंड ऑफ का कैसा है, बहुत खुश है। इसके ये सिनोनिम्स हो गए यूफोरिक, ओवरजॉयड, जॉयस, इंथुजियास्टिक। अच्छा वर्ड जो इसमें एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी है वो यूफोरिक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में जो सिनोनिम्स बना था वो क्या था, रैप्चरस, RAPTUROUS। अगर आपको किसी वजह से नहीं दिख रहा है तो मैंने वहां पे उसको प्रोनाउंस कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं, हमारे पास जो आज का वर्ड है काफी अच्छा वर्ड है, जिसका नाम है सेक्लूजन। सेक्लूजन, सेक्लूजन जो वर्ड है दोस्तों, इसकी हिंदी है अकेलापन या एकांत। इसकी हिंदी क्या है दोस्तों, अकेलापन या एकांत। अब अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो दोस्तों देखना वो कैसा है अकेलापन, वो क्या फील करता है, क्या फीलिंग है उसकी, अकेलेपन वाली। तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हुआ कि व्हाट का, तो क्या का रिप्लाई हुआ ना, तो क्या का रिप्लाई है तो वर्ड नेचर में क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। जब नाउन हो गया दोस्तों तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है दोस्तों इसके आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, सीक्रेसी, पीस। पीस का मतलब समझते हैं ना, पीस का मतलब क्या हो गया, शांति, तो वो एकांत का ही सिनोनिम हो गया ना। मैंने क्या कहा, ये सारे मोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा सीक्रेसी, तो देखिए जो वर्ड है ना सीक्रेसी, ये कहीं ना कहीं सीक्रेट से बना है, आप देखो। और जो सीक्रेट होता है उसका मीनिंग तो आप जानते ही हो ना क्या होता है, सीक्रेट ऐसी चीज जो आप केवल आप तक ही सीमित रही हो, ठीक है। तो वो एकांत या अकेलापन, या उसी से आपने सिनोनिम बना दिया इसका। मैंने क्या कहा, आप जो वर्ड्स हैं ना, सिमिलर वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। तो सीक्रेसी वहीं से बना है। अब देखिए आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, सीक्रेसी और पीस, ये सारे वर्ड्स, सेक्लूजन जो वर्ड है जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर में क्या है, नाउन है, और जिसकी हिंदी अकेलापन या एकांत है, के क्या है, सिनोनिम्स है। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं दोस्तों, हमारे एग्जाम में क्या सिनोनिम था, तो देखिए जैसे लिखा है सॉलिट्यूड, तो इसी से रिलेटेड एक और वर्ड इन्होंने उठा के लिख दिया था, सॉलिटेरीनेस। पॉइंट क्लियर हो, उन्होंने क्या बना दिया था, सॉलिटेरीनेस। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था।
ये हमारे किस में बना था, एग्जाम में सिनोनिम्स था, जो क्या था, सॉलिटरीनेस। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों, वहीं से बना है सॉलिट्यूड से सॉलिटेयर, सॉलिटरीनेस। पॉइंट क्लियर है, तो ये हमारे एग्जाम में बना था। हमें पॉइंट क्लियर होता है दोस्तों, अगर हमें पॉइंट क्लियर होता है तो हम आगे चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड था हमारे पास, देखना आप, डेस्पोट। तो जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो हमारा क्या था, डेस्पोट। पॉइंट समझना, ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये नेचर में सिनोनिम्स हैं, मीन समझने सिमिलर वर्ड्स हैं। ये सब जो एग्जाम में बने थे वो क्या हैं, सिनोनिम्स। ये हमारा क्या है दोस्तों, सिनोनिम, सॉलिटेयरनेस। ठीक है, ये सभी सिनोनिम्स हैं हमारे। ठीक है, क्लियर है। अब हमने वर्ड यूज करा दोस्तों क्या, डेस्पोट। डेस्पोट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, निरंकुश शासक। निरंकुश शासक को हम क्या बोलते हैं, डेस्पोट। अब देखो दोस्तों, आप समझना कैसा है निरंकुश शासक, ये क्या है, वो क्या है, वो एक निरंकुश शासक है। तो दोस्तों अगर वो क्या का रिप्लाई है तो व्हाट का रिप्लाई हो गया, और व्हाट का रिप्लाई तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी क्या होगी, नाउन होगी, और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नाउन हो गई तो हम उसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक सिनोनिम है हमारे पास दोस्तों टायरेंट, एक है हमारे पास दोस्तों डिक्टेटर, और एक और सिनोनिम्स है दोस्तों टोटलिटेरियन। अगर मैं आपको बता दूं इस वर्ड के बारे में, तो इस वर्ड्स के ये तीनों ही सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जिनके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आप एक चीज़ याद रख लीजिए, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं, मुझे जानते हैं, मुझे इस पार्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर मैंने कह दिया कि ये अच्छे वर्ड्स हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में 100% टकराएंगे। अब मेरा पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो वर्ड्स में स्टार बना रहा हूँ वो समझ लीजिए उनकी पॉसिबिलिटी 99% कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में टकराने की है, क्योंकि रिपीटेडली यही 1000-2000 वर्ड्स हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। तो इनको आप समझिए। मैंने कहा डेस्पोट का मतलब होता है निरंकुश शासक, तो उसी के लिए एक सिनोनिम है हमारा टायरेंट। टायरेंट को हम क्या बोलते हैं, तानाशाही। ठीक है दोस्तों, तो वो यही मीनिंग हो गया। क्या है, तानाशाह है। क्या है, निरंकुश शासक है। डिक्टेटर, ये भी तानाशाह होता है। टोटलिटेरियन, ये भी वही होता है। अब देखिए आपके जो एग्जाम में बना था वो ये था, ये आपके एग्जाम में था, ये आपके एग्जाम का था। क्या था, डिक्टेटर। ये अपने किस में बना था, एग्जाम में बना था। सिनोनिम्स में ये ऑप्शन था डिक्टेटर, ये अपने एग्जाम में बना था। पॉइंट क्लियर होता है दोस्तों। चलिए, अगर आपके पॉइंट क्लियर होता है तो हम आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों विविड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विविड, और विविड का मीनिंग होता है दोस्तों, अगर मैं बोलूं हिंदी में तो स्पष्ट, क्लियर, जो कि हमने इसका सिनोनिम्स बनाया, स्पष्ट। तो यह बात मुझे कैसी है, ये बात मुझे एकदम स्पष्ट है। ठीक है दोस्तों, ये बात मुझे कैसी है, एकदम स्पष्ट है, ये बात मुझे समझ आ गई। कैसी बात समझ आई, स्पष्ट तरीके से समझ आ गई ये बात मुझे। पॉइंट क्लियर, यानी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आपका वर्ड नेचर में कौन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो एक सिनोनिम है दोस्तों क्लियर, एक और है ल्यूसिड। ल्यूसिड बहुत अच्छा वर्ड है जो आपके एग्जाम्स में बनता है, बहुत ही अच्छा वर्ड, बहुत ही जेन्युइन वर्ड है ल्यूसिड। और एक है रियलिस्टिक, ये तो सबको ही पता है। आपके यहाँ जो एग्जाम में बनने वाला वर्ड है वो है, जो अपने सिनोनिम्स में पूछा गया था, वो था लाइवली। इसको भी तैयार कर लीजिएगा, लाइवली। अपने यहाँ जो सिनोनिम्स बना था वो क्या बना था, लाइवली। ये अपने यहाँ क्या बना था, सिनोनिम एग्जाम में। पॉइंट के लिए तो विविड जो वर्ड है इसका मतलब है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, ये बात कैसी है, स्पष्ट है। कैसा मतलब हो गया, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और अगर हम एडजेक्टिव हो गया तो इसके क्या देख लेते हैं दोस्तों, सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में एक सिनोनिम है क्लियर, एक है ल्यूसिड, और एक है रियलिस्टिक। ठीक है, एक और सिनोनिम है बड़ा अच्छा, लाइवली, LIVELY, लाइवली। और ये जो लाइवली वर्ड है ये हमारे किस में बना था, पेपर के ऑप्शंस में। पॉइंट क्लियर होता है दोस्तों। अगर ये पॉइंट क्लियर होता है तो हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है मेरा वल्नरेबल। बहुत अच्छा वर्ड है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार बन जाता है, कई बार। क्या वर्ड है दोस्तों, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग होता है असुरक्षित या अति संवेदनशील।
अगर आपको ये वर्ड समझ आ गया तो इसका सिनोनिम से इसका मीनिंग है असुरक्षित या अति संवेदनशील। तो अब आप देखना वो कैसा है, असुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, ये चीज कैसी है, अति संवेदनशील है। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। जब ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। और अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गई तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं 3। एक सिनोनिम है हमारा अनसेफ, एक है हमारा दोस्तों एंडेंजर्ड, एक है हमारा अनप्रोटेक्टेड। आप देखो ना, डेंजर, और डेंजर में क्या लगा दिया, ENN, ये हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स। ठीक है, तो एंडेंजर्ड का मीनिंग हो गया संवेदनशील, डेंजर्ड हो गया अति संवेदनशील, क्रूशियल, बहुत ज्यादा संवेदनशील को हमने क्या बोल दिया, एंडेंजर्ड। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट आप समझते हो जिसको कर सकते हो प्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्टेड जो क्या हो, असुरक्षित हो। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हमारे वल्नरेबल जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और हिंदी असुरक्षित और अति संवेदनशील है, कि तीनों क्या हो गए, मोस्ट सिनोनिम्स हो गए, मीन्स मोस्ट सिमिलर वर्ड्स हो गए। लेकिन एग्जाम में जो बनने वाला वर्ड था वो था सिनोनिम्स में डिफेंसलेस। ये हमारा सिनोनिम था एग्जाम का, क्या था, डिफेंसलेस। तो आप खुद ही समझते हैं दोस्तों, देखो डिफेंस कर लिया तो सुरक्षित है, और डिफेंसलेस हो गया तो वो असुरक्षित हो गया। क्लियर हुआ आपको पॉइंट। अगर डिफेंस कर दिया तो वो सुरक्षित है, अगर वो डिफेंसलेस हो गया तो वो असुरक्षित हो गया। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ये बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं जिनको आपको सीखना है। और अगर मैं वल्नरेबल की बात करूं तो हमारे बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो इस वर्ड की मैक्सिमम है, एंडेंजर्ड की। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें दोस्तों तो हमारे पास दो अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन दोनों को समझना। एक वर्ड है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है दोस्तों तीखा या कटु, कटु या तीखा, कटु या तीखा। और तो ये कैसा है, तीखा है। तो ये वर्ड नेचर में क्या बन गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया। तो विट्रियोलिक वर्ड जो है इसका मीनिंग है कटु या तीखा, और ये वर्ड जो है कैसा है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो इसका सबसे अच्छा सिनोनिम है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस ये समझ लीजिए एग्जाम में इस वर्ड के बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई हैं इस वर्ड के एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटीज। एक्रीमोनियस, बिटर, बिटर आप सब जानते ही हैं। सैविज, सैविज का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, तीखा, दुष्ट या बुरा। तो दोस्तों इसके भी बनने की पॉसिबिलिटी अच्छी हैं, लेकिन अच्छा जो वर्ड है वो है एक्रीमोनियस, जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, एक्रीमोनियस। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम अपने एग्जाम की बातें करें एनडीए के पेपर की, तो एनडीए के पेपर में जो हमें वर्ड मिला था दोस्तों सिनोनिम्स में, वो मिला था एब्यूजिव। मैंने फिर कहा एग्जाम में जो वर्ड मिलेगा वो आपका मोस्ट सिमिलर वर्ड होगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता। अब देखो एब्यूजिव मतलब क्या होता है, एब्यूज से बना है, जिसका मतलब है गाली देना। और जबकि सिनोनिम कटु या तीखा, तो बिटर वही तो हो गया। गाली देना मतलब उसको कैसा बोलना, गलत बोलना, तीखा बोलना या कड़वा बोलना। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, यहां पे हम मोस्ट सिमिलर वर्ड्स की बातें कर रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट मीनिंग की बातें कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमारे लिए विट्रियोलिक वर्ड जो है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग कटु या तीखा है, जिसके सिनोनिम्स हमने लिखे अच्छे अच्छे, एक्रीमोनियस, बिटर और सैवेज। सैवेज बनने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन एक्रीमोनियस की बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई है, इसके बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एब्यूजिव की, तो ये वो वर्ड है जो हमें वहां सिनोनिम्स में मिला था। जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी। मेरा पॉइंट क्लियर होता है। अगर मेरा पॉइंट क्लियर होता है तो हम आगे आते हैं। आगे हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों जिसका नाम है नेस्टी। नेस्टी, नेस्टी जो वर्ड है वो दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नेस्टी का मीनिंग होता है खराब या गंदा। तो आप समझिए ये चीज़ कैसी हो गई, खराब हो गई, या ये कैसी है, गंदी है या गंदा है। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। अब अगर ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसके सिनोनिम्स देख लें, अनप्लीजेंट,
दूसरा है ऑफुल, थर्ड है डिस्गस्टिंग। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इसके 3 मीनिंग्स बने, कौन कौन से? अनप्लीजेंट, ऑफुल और डिस्गस्टिंग। ठीक है, यहां से एग्जाम में जो बनने की पॉसिबिलिटीज है वो इस वर्ड की अच्छी है, जिसको हमने बोला ऑफुल। और मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को अब देख रहे हैं या रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख रहे हैं, जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं उनको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये वर्ड्स आपको टकराएंगे। और जब ये टकराएंगे तब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उस समय, तब आप देखना, आप कहेंगे कि हाँ सर ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें क्लिक करी थी, क्योंकि रिपीटेड वर्ड्स हैं। अब मैं तो जान रहा हूं, क्योंकि मैं इसको एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इन वर्ड्स को ध्यान से देखना। इसलिए मैंने लिखे ही वो वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली पूछे गए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो नेस्टी जो वर्ड है इसका मीनिंग है खराब या गंदा। जो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, कैसा है, खराब या कैसा है, गंदा। ये वर्ड नेचर में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसके 3 सिनोनिम्स हो गए, अनप्लीजेंट, ऑफुल और डिस्गस्टिंग। और दोस्तों अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम में जो हमारे पास वर्ड था वो क्या था? फाउल। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में जो हमारे पास सिनोनिम्स दिया गया था वो वर्ड क्या था? फाउल। ये सिनोनिम हमारा एग्जाम का था। ठीक है, ऐसे ही अब्यूजिव था किसका? विट्रियोलिक का, और इसका था फाउल, FOUL। पॉइंट क्लियर हो दोस्तों? तो ये वर्ड हमारे एग्जाम में पूछा गया था, फाउल किसका? नेस्टी का सिनोनिम। पॉइंट क्लियर होता है? अगर आपका पॉइंट क्लियर होता है तो हम आगे चलते हैं, अगले वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड अगर मैं दोस्तों देखूं तो अगला हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मस्टर। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा। खुद वर्ड ही इतना अच्छा है कि एग्जाम में कम से कम 10 बार बना होगा। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, मस्टर। मस्टर एक वर्ड जो है, इसका मीनिंग होता है सभा या संग्रह। तो दोस्तों कैसा कर रहे हो? सभा, या क्या कर रहे हो? संग्रह। क्या कर रहे हो? सभाएं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? लोगों को गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनका संग्रह कर रहे हैं, उनको एक जगह बैठा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो किसके रिप्लाई हैं? सारे व्हाट के। और व्हाट के रिप्लाई हैं, तो वर्ड नेचर में क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर नाउन हो गया तो इसके सिनोनिम्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं असेंबल। इस वर्ड का सिनोनिम है असेंबल। इस वर्ड का सिनोनिम है गैदर। इस वर्ड का सिनोनिम है मास। इस वर्ड का सिनोनिम है कलेक्ट। तो आप देखिए, आपके अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो अच्छा जो वर्ड है एग्जाम में बनने वाला वो है मास। ये बहुत अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी रखता है। किसका? मस्टर, जो कि नेचर में कौन है? नाउन है। और उसका सिनोनिम क्या हो गया दोस्तों? मास हो गया। मास हो गया, असेंबल हो गया, गैदर हो गया, कलेक्ट हो गया। अब हम अपने एग्जाम की अगर बातें कर लें तो आपके एग्जाम में जो सिनोनिम दिया गया था वो ये था, गैदर। ठीक है, तो मस्टर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, संग्रह करना, सभाएं करना। तो आपके पास जो वर्ड था वो क्या था दोस्तों? गैदर, गैदरिंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपके पास एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी जिस वर्ड की सबसे ज्यादा है वो है मास। क्लियर है? आगे आते हैं। यहां तक जो मेरे वर्ड्स थे, आप पॉइंट समझना, यहां तक जो मेरे वर्ड्स थे वो वर्ड्स हमारे क्या थे दोस्तों? सिनोनिम्स थे जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए थे। अब आप समझना, ये वर्ड्स हमारे सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स में हमने उसने कहा था कि मोस्ट सिमिलर वर्ड इन नेचर, तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गए थे। अब अगर ये सिनोनिम्स हो गए थे तो आप आगे की बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कुछ अच्छे क्या हैं, अभी भी सिनोनिम्स, लेकिन अब एग्जाम में जो यहां से आगे के वर्ड्स थे उनके पूछे गए थे एंटोनिम्स, मीन्स अपोजिट इन मीनिंग। तो दोस्तों समझना, अब हमारा वर्ड था एब्सर्ड। एब्सर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, रिपीटेडली एग्जाम में बनता है, रिपीटेडली। एब्सर्ड, एब्सर्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है असंगत और बेतुका, इर्रेलेवेंट, फालतू की बात। एब्सर्ड असंगत या बेतुका। अगर आप देखें दोस्तों तो इस वर्ड को कैसा है, बेतुकी बात कर रहा है, कैसा है, असंगत है। तो असंगत या बेतुका हमारे वर्ड नेचर में क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। अगर ये एडजेक्टिव हो गए तो इनके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं दोस्तों। एक सिनोनिम है हमारे पास प्रीपोस्टरस, एक सिनोनिम है हमारा बड़ा अच्छा प्रीपोस्टरस। एक है रिडिक्यूलस, एक है स्टूपिड और एक है इनकॉन्ग्रुअस। अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं इनकॉन्ग्रुअस और आपका प्री
पोस्टरस। आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये दो वर्ड्स सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं किसके, एब्सर्ड के सिनोनिम्स। तो एब्सर्ड के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो कौन कौन से हुए, प्रीपोस्टरस हुआ। देखना दोस्तों, एब्सर्ड के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो प्रीपोस्टरस हुआ, रिडिक्यूलस हुआ, स्टूपिड हुआ और इनकॉन्ग्रुअस हुआ। ये सारे मेरे क्या हो गए दोस्तों, एब्सर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अब अगर ये एब्सर्ड के सिनोनिम्स हो गए दोस्तों असंगत या बेतुका के, तो हमारे पास यहां से पूछा गया वर्ड एब्सर्ड था और इसके क्या पूछे गए थे, एंटोनिम्स। अगर हम एंटोनिम की बात करें, मींस विपरीत वर्ड की बात करें, तो वो था इसका रेशनल। और रेशनल जो वर्ड है दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसका मतलब होता है तार्किक। और तार्किक का जो मतलब होता है, अगर मैं आपको बता दूं इंग्लिश में, तो वो होता है लॉजिकल। तो ये इर्रेलेवेंट, बेतुका, बेमतलब की बात, और लॉजिकल मीन्स सेंसलेस, तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम। मीन्स मैंने आपसे कहा जो हमारे पास वर्ड एब्सर्ड है ये नेचर में एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो असंगत या बेतुका है। जो कि रिप्लाई कैसे का है, वो कैसा है, बेतुकी बातें करता है, कैसी बातें करता है, बेतुकी बातें करता है, इर्रेलेवेंट बातें करता है। इसकी हिंदी निकली असंगत बेतुका, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हुई, सिनोनिम्स इसके कौन हुए, प्रीपोस्टरस और इनकॉन्ग्रुअस, स्टूपिड और रिडिक्यूलस। ठीक है दोस्तों, ये सारे इसके सिनोनिम्स हुए। अब अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की, जो एग्जाम में बना था, तो दोस्तों इसका एंटोनिम था रेशनल। और रेशनल का मतलब तार्किक होता है, और तार्किक की अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, लॉजिकल। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी, मजा आ रहा होगा, देखते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखें दोस्तों अगर हम, तो यहां पे जो हमारे पास एक बहुत प्यारा वर्ड है स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां समझना मेरी बात दोस्तों। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो इसके दो तीन मीनिंग है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करना मींस स्टिमुलेट। अगर मैंने वर्ड बोला स्टिमुलेट, तो स्टिमुलेट से आप स्टिमुलेटेड कर सकते थे, मतलब इसी वर्ड को आप वर्ब बोल सकते हैं। स्टिमुलेटिंग कैसा है, प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड नेचर में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नहीं, कैसा है, स्टिमुलेटिंग का मतलब है प्रोत्साहन, और स्टिमुलेटिंग का मतलब प्रोत्साहन है। तो क्या सॉरी गलत हो गया। स्टिमुलेटिंग जो वर्ड है इसका ये एक एडजेक्टिव है इस जगह, और जिसका मीनिंग क्या है, प्रोत्साहित करना। और अगर मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करता हूं तो देखिए ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी है, क्योंकि वर्ड का भी रिप्लाई आप समझ जाएं। स्टिमुलेट, स्टिमुलेटेड, क्या हो गया दोस्तों, स्टिमुलेट, स्टिमुलेटेड, तो ये वर्ड क्या हो गया, नेचर में वर्ब हो गया। इसके बाद हमने बोला स्टिमुलेटिंग, तो स्टिमुलेटिंग जो वर्ड है अभी एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसके हिंदी के मीनिंग के अकॉर्डिंग निकालूं तो इस वर्ड की नेचर नाउन भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात आप समझना, अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो एक सिनोनिम बना दोस्तों, इसके तीन सिनोनिम अच्छे हैं। एनर्जाइजिंग, एनर्जाइजिंग, टॉनिक, एक ये सिनोनिम हुआ अपने पास बड़ा अच्छा, एनर्जाइजिंग। नेक्स्ट हुआ दोस्तों टॉनिक, और थर्ड हुआ विविफाइंग। विविफाइंग का मतलब दोस्तों समझना, एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में कई बार बन जाता है। विविफाई का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जान डाल देना, या उसको बहुत ज्यादा क्या कर देना, प्रोत्साहन दे देना। तो विविफाई वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी चीज में जान डाल देना। तो हमारे पास जो वर्ड हुआ स्टिमुलेटिंग, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हुई, मीनिंग इसका प्रोत्साहित करना है, जबकि ये वर्ड नेचर में क्या भी है, नाउन भी है। लेकिन क्यों, कब है नाउन, समझना। देखो मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद। जैसे देखिए स्टिमुलेट लिखा, आप समझना, स्टिमुलेट लिखा तो ये वर्ड जो हो गया नेचर में वर्ब हो गया। स्टिमुलेटिंग लिखा मैंने, तो स्टिमुलेटिंग का मीनिंग हो गया दोस्तों, स्टिमुलेटिंग जो वर्ड है ये हो गया एडजेक्टिव हो गया। फिर मैंने लिखा स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, और अगर मैंने स्टिमुलेशन लिख दिया तो ये वर्ड नेचर में कौन हो गया दोस्तों, नाउन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मेरी बात समझ आई। स्टिमुलेट क्या हो गया नेचर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब हो गया, क्योंकि स्टिमुलेटेड हो सकता है। और मैंने आपको बताया था जहां पे आप क्या लगा सकते हो दोस्तों,
ईडी या डी, वहाँ पे वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, वर्ब हो जाते हैं। स्टिमुलेटिंग एडजेक्टिव है कैसे का रिप्लाई, और स्टिमुलेशन वर्ड एक नाउन है। तो अभी जो स्टिमुलेटिंग वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मीनिंग है प्रोत्साहित करना। अब मैं इसके सिनोनिम्स अगर देख लेता हूँ तो इसके सिनोनिम्स हैं एनर्जाइजिंग, टॉनिक और विविफाइंग। अगर मैं बात करता हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा अच्छा वर्ड बनने की किसकी उम्मीद है, विविफाइंग की। अब अगर मैं इसका एंटोनिम की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो एंटोनिम होगा उल्टा होगा। देखो आप समझना, मैंने क्या कहा, विविफाई का मतलब किसी चीज में जान डाल देना, उसको ऐसा बना देना कि उसमें आप क्या लेने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे किसी चीज में। तो कहीं ना कहीं इसका अपोजिट जब उसने पूछा एंटोनिम, तो वो क्या हो गया, बोरिंग। तो आपके पास ऑप्शन क्या था, बोरिंग था। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन क्या था इसका, बोरिंग, बोर हो जाना, किसी चीज से बोर कर देना। अब समझना, अगला हमारे पास दोस्तों वर्ड है डिसीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोस्तों डिसीडेंट, और डिसीडेंट का मतलब होता है झगड़ने वाला। वो कैसा लड़का है, वो बहुत ज्यादा झगड़ने वाला लड़का है। तो वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हुआ, जब वो वर्ड व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हुआ तो वो वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या डिफाइन हो गई दोस्तों, एडजेक्टिव हो गई। जब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गई तो आपको, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी दोस्तों, एडजेक्टिव हो गई। जब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गई तो इसके सिनोनिम्स बने डिसेंटिंग। दोस्तों एक बात याद रखना, ये वर्ड एग्जाम के अंदर भयंकर बनता है, भयंकर। याद रखना आप मेरी बात, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, ये वर्ड बहुत बनता है, डिसेंट। समझ रहे हैं, यहां पे तो मैंने आईएनजी लगा दिया, नहीं तो ऐसे बनता है DISSENT, डिसेंट। पॉइंट क्लियर है, मीनिंग वही चीज है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो गए, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब है वो आपको दिख ही रहे होंगे। डिसेंट, डिसीडेंट, डिसीडेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है झगड़ने वाला। इसके 3 सिनोनिम्स हुए, डिसेंटिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव है, डिसेंटिंग, मैवरिक। मैवरिक वर्ड भी एग्जाम में बहुत बनता है दोस्तों। और एक है रिबेलियन, रिबेलियस। और अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो ये तो एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, रिबेलियस। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मीनिंग होता है रिबेलियन से ही बना, रिबेलियस। रिबेलियन वर्ड एक एडजेक्टिव है और रिबेलियस क्या बना, और रिबेलियन एक नाउन है, रिबेलियस एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मतलब होता है विद्रोही, विद्रोह करने वाले, झगड़ने वाले, किसी भी चीज में प्रोटेस्ट करने वाले। पॉइंट क्लियर हुआ, तो इसका मीनिंग क्या बना हमारे पास दोस्तों, रिबेलियस का विद्रोह ही। तो देखिए ये तीनों ही वर्ड्स एग्जाम में बहुत बार बनते हैं और इन तीनों के मीनिंग देख लीजिए। डिसीडेंट एडजेक्टिव है क्योंकि इसका मतलब है झगड़ने वाला, ये रिप्लाई है व्हाट काइंड ऑफ का। इसके 3 सिनोनिम्स बने अच्छे, डिसेंटिंग, मैवरिक और रिबेलियस। तीनों का एक ही मतलब है, झगड़ा करना। अगर हम बात करें इसके एग्जाम के एंटोनिम की तो इसके लिए एक एंटोनिम बना था, अपोजिट वर्ड जो था इसका बड़ा अच्छा वो था कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट। ठीक है दोस्तों, और कॉन्फॉर्म का मतलब होता है क्या दोस्तों, किसी भी चीज में क्या करना, सहमति ले आना। और जब वो सहमति लेने वाली बात होगी तो वो झगड़ा रहा ही नहीं, तो ये वर्ड बन गया इसका एंटोनिम उल्टा। कॉन्फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों सहमति, और कॉन्फॉर्म जो वर्ड है इसका मीनिंग सहमति है। इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है टू, कॉन्फॉर्म टू। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों आपको मेरी बात। मैंने आपसे बताया कि हमारे पास ये 2 अच्छे वर्ड्स थे, एक था स्टिमुलेटिंग, एक था डिसीडेंट। स्टिमुलेटिंग जो वर्ड था ये एडजेक्टिव था, क्यों, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, इसके 3 मीनिंग ये हो गए। अब मैं बात करता हूँ वर्ड डिसीडेंट की। डिसीडेंट वर्ड एडजेक्टिव है नेचर में, मीनिंग झगड़ने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है वो कैसा है, झगड़ने वाला है। इसके 3 सिनोनिम्स हो गए, एक डिसेंटिंग हो गया, एक मैवरिक हो गया, एक रिबेलियस हो गया। पॉइंट क्लियर है। एग्जाम की बात करूं तो डिसेंटिंग, मैवरिक, रिबेलियस तीनों ही वर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिबेलियस जो वर्ड है ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाने वाला है। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं जो हमारे एग्जाम के पेपर में दिया हुआ था, एंटोनिम अपोजिट वर्ड वो होगा कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज में सहमति बैठा लेना। अगर यहां तक आपको बात समझ आती है तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इसको समझना, पोजीशन, ठीक है दोस्तों, किसकी,
पोजीशन किसकी दोस्तों? वर्ड्स की पोजीशन की बातें करते हैं, पोजीशनिंग ऑफ वर्ड्स की बातें करते हैं। देखो दोस्तों, एक बहुत छोटा सा वर्ड लेता हूं मैं आपके सामने जिसका नाम है लव। एक वर्ड लिया मैंने लव। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, एक जो वर्ड है ना ऐसा फिक्स नहीं है कि वो केवल नाउन ही होगा, वो नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकती है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हर वर्ड नहीं लेकिन बहुत सारे वर्ड्स, ऐसा नहीं कि वो फिक्स है केवल नाउन नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? हमारी सिचुएशन के। देखो, और किसके ऊपर? पोजीशन के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है। लव का मीनिंग प्यार ही है, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशनिंग की बात करूं, पोजीशन ऑफ वर्ड्स की बात करूं, तो देखो कब ये वर्ड नाउन बना और कब ये वर्ड वर्ब बना। ये बात आप बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा आई लव यू, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आई मेरा वर्ड कौन है? सब्जेक्ट है। लव मेरी वर्ड दोस्तों यहाँ पे मेन वर्ब दिखाई दे रही है, क्योंकि मेन वर्ब है तो एक्शन हुआ होगा, एक्शन हुआ होगा तो इससे व्हाट या होम के रिप्लाई आएंगे, और व्हाट या होम के रिप्लाई कौन होंगे? यू होगा। आई लव यू, लव होम, होम का रिप्लाई आ गया दोस्तों। व्हाट और होम के रिप्लाई कौन होते हैं सेंटेंस के अंदर? नाउन होते हैं। पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव प्लेस हो गया, खत्म, सब्जेक्टिव प्लेस पे नाउन हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो अभी ये लव वर्ड कैसा हो गया? एज अ वर्ब यूज हो गया आई लव यू में। लेकिन अगर मैंने कहा आई एम इन लव, मैंने कहा आई एम इन लव, तो अब आप देखिए आई कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई, इन क्या है दोस्तों? आपको दिखाई दे ही रही है, प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ कि जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं वो केवल या तो नाउन हो सकता है दोस्तों, या तो क्या हो सकता है? प्रोनाउन, इससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई हो तो वो वर्ड लव जो एक जगह वर्ब था, उसी की पोजीशन को अगर मैं देखूं दूसरी जगह पर उसकी पोजीशनिंग कर दूं, तो वो वर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या बन गया? नाउन या प्रोनाउन बन गया। मैंने कहा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग चेंज नहीं होते, बस पोजीशन के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है। मैंने कहा आई एम इन लव, तो आपको पता है सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आते हैं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो अब ये वर्ड नाउन या प्रोनाउन हो गया। लेकिन मैं कहूँ आई लव यू, तो अब ये लव वर्ड है ना, यहाँ पे ये वर्ब है दोस्तों, समझना, यहाँ पे वर्ब है। और अगर आपको साफ साफ वर्ब दिखाई दे रही है तो ये एक्शन कर रही होगी, एक्शन कर रही होगी, तो इससे व्हाट या होम के रिप्लाई आएंगे, और इससे जो व्हाट या होम के रिप्लाई आएंगे ना दोस्तों, वो हमेशा हमारा क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। तो ये वर्ब हो गई और ये क्या हो गया दोस्तों? नाउन हो गया। अगर आपको ये बात समझ आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी जो इनके रह गए, इससे आगे के जो एंटोनिम्स रह गए हैं, इससे आगे के जो हमारे वर्ड्स रह गए हैं, उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को छोटा बनाने का या बीच में यहाँ तक ही रखने का पर्पज़ यही था कि आप लोग चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ के उनको कंप्लीट करते चलें, इनके नोट्स बनाते चलें, इनको अच्छे से देखते चलें। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो, और चैनल में अगर मज़ा आ रहा है तो आगे बढ़ाने में उसमें हेल्प कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।